तो यार आज तक तुम सभी लोगों ने ऐसे काफी सारे एनिमेस देखे होंगे जिसमें हीरो को एक डेमन किंग को हराना होता है और जब डेमन किंग की हार होती है तब एनिमे का भी एंड हो जाता है। लेकिन यार आज का ये एनिमे उन सभी से काफी अलग होने वाला है क्योंकि इसमें डेमन किंग का अंत तो एनिमे के स्टार्टिंग में ही हो जाता है और जिसने डेमन किंग को हराया उसे दुनिया द ग्रेट हीरो कहती है। पर सबसे मेन चीज तो ये है कि किसी भी इंसान ने द ग्रेट हीरो को आज तक नहीं देखा। उन्हें तो ये भी बताना है कि उनका द ग्रेट हीरो जिसने डेमन किंग जैसी पावरफुल एंटिटी को हराया वो आखिर दिखता कैसा है। लेकिन असल में वो ग्रेट हीरो तो उनके बीच एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जी रहा है अपनी आइडेंटिटी सभी से छुपाकर। इस कहानी की शुरुआत डेमन किंग और हीरो की लड़ाई से होती है। यहाँ इस लड़ाई के ऊपर ही पूरी दुनिया का भरोसा टिका है। दोनों के बीच भयानक बैटल चल रही थी लेकिन इस लड़ाई का अंत में दोनों ही अपनी अपनी तलवारें एक दूसरे के अंदर आर पार कर देते हैं। इससे उसी समय दोनों का ही अंत हो जाता है। अब इसके कुछ समय बाद एक लड़के को स्कूल अकेडमी में दिखाया जाता है जो कि यहाँ आकर बहुत ही खुश था क्योंकि अब वो भी बाकियों की तरह जिंदगी जी पाएगा और सभी से मिलकर कई सारी दोस्ती बना पाएगा। वो अकेडमी में आते ही सबको अपना नाम ब्लेड बताता है और इसी तरह बातें करते हुए अकेडमी के अंदर वो अपने 4 दोस्ती बना लेता है। लेकिन ब्लेड को यहाँ कम से कम 100 दोस्त बनाने हैं। अब जब वो वहाँ अपने नए दोस्तों से बात कर रहा था कि तभी वहाँ पर आर्नेस्ट आ जाती है जो कि इस अकेडमी के अंदर टॉप स्टूडेंट्स में से एक है, जिस वजह से सभी लोग उसे एम्ब्रेस कह के बुलाया करते हैं। यहाँ वो सभी को बताती है कि रोज रोज अकेडमी में वो बच्चे आया करते हैं जिनका मकसद ही हीरो बनने का और दुनिया को बचाने का होता है। इसलिए इस अकेडमी के हर एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अब ब्लेड तो ठहरा मजाक किया तो वो उसे जाकर कहता है कि मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं, मैं तो बस यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ। एम्ब्रेस उस पर गुस्सा करती है और उसे धमकाती है कि अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही तो मैं तुम्हें हेडमास्टर के ऑफिस में ले जाऊंगी। लेकिन ब्लेड को तो जैसा उसकी बातों से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो अब एम्ब्रेस किंग से सबक सिखाने के लिए उसे लेकर हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंच गई। पर जैसे वो हेडमास्टर के ऑफिस में एंटर करती है तो यहाँ हेडमास्टर की जगह पर किंग को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो किंग को देखते उनके सामने अपना सर झुका लेती है। तब ब्लेड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो देख के एम्ब्रेस ब्लेड का जबरदस्ती सर झुकाने की कोशिश करने लगी और किंग से ब्लेड के लिए माफी मांगती है। किंग उसे हंसते हुए कहते कि मैंने पिछले हेडमास्टर से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये सुनकर वो थोड़ी हैरान हो गई और पूछते कि आखिर पिछले हेडमास्टर से आपका क्या मतलब है। जिस पर किंग ने उसे बताया कि आप वो इस अकेडमी का नया हेडमास्टर है। जो सुनकर तो पूरी तरह से हैरानी हो गई पर साथ ही उसे इस बात की खुशी भी है कि वो किंग से फेस टू फेस बात कर पा रही है। लेकिन जब वो किंग के सामने कुछ ज्यादा ही बोलने लगी तो किंग उसे अपना मुंह बंद करके बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें ब्लेड से कुछ पर्सनल बातें करनी है। ये सुनकर एम्ब्रेस को ब्लेड के ऊपर काफी गुस्सा आता है और बाहर आकर सोचने लगे कि आखिर भला ये नया लड़का किंग से कैसे इतना फ्रेंडली हो सकता है। यहाँ अंदर ब्लेड किंग से पूछता है कि अब आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर किंग ने उसे बताया कि मैं तुम्हारी पावर्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में यहाँ पर ब्लेड ही वो ग्रेट हीरो है जिसने डेमन किंग को हराया और इस बैटल के आखिर में ब्लेड किस तरह बच गया था। इधर किंग के पावर्स को वापस लाने के बाद ब्लेड उन्हें मना करता है और कहता है कि मैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से बहुत खुश हूँ और वैसे भी डेमन किंग तो अब खत्म हो चुका है तो मुझे पावर्स की कोई जरूरत नहीं। तो किंग ने उसे बताया कि जब लड़ाई के बीच डेमन किंग ने तुम पर अटैक किया था तो उस अटैक के कारण तुम्हारी कई सारी पावर्स खत्म हो गए थे। तो इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं तुम्हारी पावर्स वापस ला सकता हूँ। दूसरी तरफ एम्ब्रेस सोच में डूबी हुई थी कि तभी ब्लेड उसके पास आ जाता है। एम्ब्रेस उसे देखकर कहते हैं कि आखिर भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये एडवांस क्लासेस की ट्रेनिंग है, तुम्हारे जैसे लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी ब्लेड उसे अपना बैच दिखाता है जो कि एडवांस क्लास का था। तो एम्ब्रेस सोचती है कि पक्का यहाँ पर चीटिंग से आया है। एम्ब्रेस उसे फिर से कहती है कि अकेडमी तुम जैसे के लिए नहीं, जिसे हीरोज बनने का शौक ही नहीं है। जिस पर ब्लेड कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे शौक तो है पर सिर्फ दोस्त बनाने का। और फिर वो अपने हमेशा वाली हरकतें शुरू कर देता है जो देखकर एम्ब्रेस को इस पर फिर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी ब्लेड आकर उसका सर सराने लगा जिससे बेचारी एम्ब्रेस का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। अचानक से वो ब्लेड के ऊपर अपनी तलवार से पावरफुल अटैक करती है जिससे सामने वाली दीवार पर एक दरार तक आ गई थी। पर ब्लेड ने तो उस अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लिया जो देख के एम्ब्रेस भी हैरान थी। तभी वहाँ एक लड़की आकर एम्ब्रेस से कहती है कि इंस्ट्रक्टर ने उन्हें संभल होने को कहा है। इस लड़की का नाम सोफी है। ब्लेड से अपना नाम बताकर उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ब्लेड ऐसे 2-3 बार कोशिश करता है और तब जाकर सोफी उसे अपना नाम बताती है। इसके बाद एम्ब्रेस इंस्ट्रक्टर को बुलाकर उन्हें ब्लेड की एबिलिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है और तब वो ब्लेड को एक टास्क देती है जिसमें उसे इस मेटल से बने कवच को तोड़ना है। पर पहले उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि एक एडवांस लेवल का टास्क है तो अगर तुम चाहो तो अभी भी यहाँ से भाग सकते हो। पर तभी ब्लेड जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उस कवच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि सामने वाली दीवार भी ब्लेड के अटैक की वजह से टूट चुकी थी और जितने भी वहाँ पर एडवांस लेवल के हीरोज मौजूद थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उस अटैक से एम्ब्रेस के कपड़ों तक के छिद्रे उड़ गए थे। वो खुद की तरह संभालते हुए ब्लेड से पूछते कि आखिर तुम हो कौन। जिसमें ब्लेड घबराते हुए उससे कहता कि मैं भी तुम लोग की तरह काम इंसान हूँ। अब इसके बाद अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ पर एम्ब्रेस खाना खा रहे थे लेकिन तभी ब्लेड उसकी टेबल पे आकर उसके साथ बैठ जाता है। साथ ही वहाँ से कुछ नए दोस्त भी लंच करने के लिए आते हैं जिस पर ब्लेड उन्हें अपने पास बुलाता है। पर एम्ब्रेस को उसके पास बैठा देख के वो डर के मारे उसके पास जाते ही नहीं। एम्ब्रेस ब्लेड को कहती है कि सीट मेरे लिए बुक है और इस अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स मुझसे डरते हैं। ब्लेड इसकी वजह पूछता है तो वो कुछ नहीं कहती। तभी जब ब्लेड ने वहाँ पर रखी करी खाया तो उसे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो मुक्कड़ों की तरह से खाने लग जाता है। ब्लेड एम्ब्रेस को मदद करने के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसके नए दोस्त बनाने में काफी मदद की है। एम्ब्रेस को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस दोस्त की बात कर रहा है। तब ब्लेड उसकी तरफ इशारा करता है। इस पर एम्ब्रेस शर्माते हुए उसे कहते हैं भला हम कब दोस्त बने। ब्लेड कहता है कि हम दोनों एक साथ बैठ के लंच कर रहे हैं तो हम दोनों दोस्ती हुए ना। अब इसके बाद एम्ब्रेस अपने कमरे में आकर ब्लेड के बारे में सोचने लगी क्योंकि यहाँ पहली बार अकेडमी के अंदर उसका कोई नया दोस्त बना है। तब उसकी रखी तलवार हिलने लग जाती है जो देख के एम्ब्रेस भी डर गई और तब उसे याद आता है कि जब वो 6 साल की थी तब उसने इस तलवार को छुआ था और उस दिन के बाद से उसके बाल रेड हो गए। एम्ब्रेस को उस तलवार में से हमेशा एक आवाज आती है जो कि उसे सबको खत्म कर देने के लिए कहती है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ तलवार से कहने लगी मैं फ्लेमिंग फैमिली की हेड हूँ और तुम्हारे सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं झुकने वाली। इसके बाद अगले दिन दिखाया गया कि एम्ब्रेस लुनार के साथ ट्रेनिंग करने में लगी है। वो उससे पूरी ताकत का इस्तेमाल करने को कहती है और लुनार की पूरी ताकत इस्तेमाल
करने के बावजूद भी वो उसे बड़ी आसानी से हरा देती है। अब वो इसके बाद सोफी से भी लड़ने लगी, पर वो भी उसके सामने हार मान जाती है। फिर एमरेस ब्लेड को लड़ने के लिए बुलाती है। इस पर ब्लेड उससे कहता है कि मुझे लड़ने में कोई परेशानी नहीं है और तुम्हारी हालत अभी लड़ने लायक नहीं। लेकिन एमरेस फिर भी नहीं मानती और अब जब वो उससे लड़ने वाले थे कि तभी वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद क्लिनिक में डॉक्टर ब्लेड को बताती है कि वो किसी बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन किसी शराब या कोई जादू से बचाना उसकी बस की बात नहीं। इतने में एमरेस को भी होश आ गया और घबराते हुए ब्लेड के ऊपर गुस्सा करती है। ब्लेड ने उसे बताया कि तुम लड़ने से पहले ग्राउंड में अचानक से बेहोश होकर गिर गए थे, जिस पर एमरेस हमेशा की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर उसे रुककर आराम करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वो मानने वाले का आदि और ब्लेड के साथ बाहर आ जाती है। जब उसे रियलाइज होता है कि ब्लेड से कुछ ज्यादा चिपक रही है तो वो उसे अलग करती है। एमरेस जाते हुए ब्लेड से कहती है कि तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हो वो किसी को भी मत बताना। इसके बाद रात में कैसल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसी कैसल के अंदर ब्लेड किसी सीक्रेट रूम में जानकारी निकालने के लिए आया था। असल में तो यहाँ पर ब्लेड एमरेस की तलवार के बारे में जानकारी लेने आया है। उसे वहाँ पर एसमोडेस डीमन के बारे में पता चलता है, जो कि इस वक्त एमरेस की तलवार के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगले सीन में ब्लेड एमरेस से प्राइवेट में बात करने के लिए आ गया। एमरेस को लगा कि ब्लेड उसे धमकी देना चाहता है, क्योंकि वो स्कूल में सबसे टॉप स्टूडेंट है, तो उसे लगा कि शायद ब्लेड उसकी जगह छीनना चाहता है। पर ब्लेड कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हें इंटरेस्ट है। ये सुनकर एमरेस हड़बड़ा जाती है और ब्लेड से कहती है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। और तभी ब्लेड उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार के बारे में सारी बातें जानता हूँ। इसके बाद ब्लेड एमरेस को लाकर बताया लगा कि इस तलवार के अंदर जो डीमन है उसने अभी तक अपनी पूरी पावर्स तुम्हें नहीं दी। जिस पर वो बताते हैं कि जब वो 6 साल के थे तभी वो गलती से इस डीमन सोर्स से श्रापित हो गए थे। उसने गलती से उसको छू लिया, जिसके बाद वो डीमन उसके शरीर में समा गया। इस वजह से उसे आज भी आवाजें आती है कि सब कुछ खत्म कर दो, सब तबाह कर दो, और ये सबसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे डीमन को मराना होगा उसकी पूरी ऑनरशिप लेने के लिए। लेकिन अगर वो इसमें फेल हो गए तो डीमन उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। तब ब्लेड उसे ऐसा करने के लिए कहता है, जो सुन के एमरेस पहले तो उसे इसके लिए मना करती है, और ब्लेड की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर वो उसके लिए तैयार हो जाती है। अब रात के वक्त एमरेस अपनी तलवार से एसमोडेस को बुलाने लगी। इसके बाद वो भी उस तलवार के अंदर समा गई थी जहाँ सामने एसमोडेस खड़ा था। वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपनी पूरी ऑनरशिप दे दो। बाहर दिखाया जाता है कि एमरेस की तलवार से जो आग निकल रही थी उसके अंदर से शैतानों की रूह बाहर निकलने लगी, जो कि ब्लेड के ऊपर अटैक करती है। जहाँ पर ब्लेड बस इनका एक ही पंच में काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ उस डीमन और एमरेस के बीच एक डायरेक्ट बैटल शुरू हो जाती है, जिसका असर आसपास के माहौल में भी साफ दिखता है। पर ब्लेड तो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था और ऐसे ही काफी देर तक एसमोडेस से लड़ने के बाद एमरेस किस तरह आखिरकार उसे हरा देती है। वाले दिन का सीन दिखाया गया जहाँ पर ब्लेड ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन ये ट्रेनिंग तो उसके लिए मामूली है, उसे तो अपनी तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं। इस पर एमरेस उससे आकर कहती है कि तुम तो अपने अपोनेंट्स की बेइज्जती कर रहे हो, कम से कम अपनी तलवार तो निकाल लो। तभी ब्लेड उससे कहता है कि वैसे आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो। इसको सुनकर वो भी थोड़ा शर्मा गई और पूछने लगी कि ऐसा आज क्या अलग लग रहा है उसमें। लियोनार्ड ब्लेड को इशारे में बताने की कोशिश करने लगा, पर कुछ देर तक सोचने के बाद ब्लेड कहता है पता नहीं। जो सुनकर बेचारी एमरेस तो सदमे में चली गई। लियोनार्ड गुस्से में ब्लेड से बोलने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता अगर कोई लड़की अपनी बालों का हेयर स्टाइल चेंज करे तो उसका क्या मतलब होता है। तब ब्लेड सोफी को नोटिस करता है, जो कि काफी शांत खड़ी थी, और उसके बारे में पूछता है, जिस पर एमरेस उसे बताने लगे कि वो उसकी कमांड्स मानती तो है, लेकिन वो किसी के साथ भी फ्रेंडली नहीं है। जो सुनकर ब्लेड अब सोफी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिस पर सोफी उससे कहती है कि तुम मुझे कमांड दे रहे हो। और अब ब्लेड को समझ में आ गया कि लड़की किसी के साथ भी फ्रेंडली क्यों नहीं है। सोफी बताती है कि वो बस कॉम्बैट फाइट्स में अच्छी है। तो ब्लेड कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखा सकता हूँ, लेकिन सोफी को फिर से लगा कि ब्लेड उसे कमांड दे रहा है। पर आखिर में थोड़ा समझाने के बाद सोफी ब्लेड की बात मान लेती है और अब वो लोग एक साथ ट्रेनिंग कर पाते। उससे पहले इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस कर दिया कि ब्रेक का टाइम हो चुका है, जिसमें ब्लेड काफी गुस्सा होता है, क्योंकि अभी तो वो सोफी के पास आया था। अब इसके कुछ समय बाद दिखाया कि ब्लेड सोफी को तलवारबाजी सिखाने में लग जाता है, पर सोफी इसमें बिल्कुल ही नौसिखिया थी। इस पर ब्लेड ने उसे समझाया कि बॉडी का पूरा कंसंट्रेशन तलवार के एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, और ऐसा करने पर वो इस तलवार से किसी भी चीज पर अटैक करके उसे काट सकती है। अब इसी तरह प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है, जहाँ कुछ ही वक्त में सोफी अच्छी खासी तलवारबाजी सीख चुकी थी। ब्लेड ने जब यह उसकी तारीफ की तो उससे पूछते क्या मैं उसे हरा सकती हूँ। ब्लेड के पूछने पर सोफी कहने लगी कि वो एमरेस को हराने की बात कर रही है, क्योंकि पूरे अकेडमी में वही सबसे पावरफुल है। ब्लेड उससे कहता है कि अभी तुम्हारे लिए एमरेस को हराना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो सच में बहुत ताकतवर है। लेकिन तब अचानक से सोफी ने ब्लेड के ऊपर अटैक कर दिया और उसके ऊपर ही बैठ जाती है। ब्लेड उसके अटैक की तारीफ करने लगा और वो उसे हटने के लिए कहता है, क्योंकि सोफी के बैठने की वजह से मुझे भी नहीं पा रहा था। सोफी भी आज के दिन के लिए ब्लेड को थैंक्स करके वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद किंग को दिखाया गया, जो कि ब्लेड से पूछता है कि तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसे चल रही है। इस पर ब्लेड कहता है कि हाँ मेरी स्कूल लाइफ काफी अच्छी चल रही है और यहाँ पर मैंने काफी सारे दोस्त भी बनाए हैं। ब्लेड किंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि तभी किंग उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाने की बात करने लगा, जिस पर ब्लेड उसे साफ मना कर देता है। किंग उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगा तो ब्लेड उसे सोफी के बारे में बताता है कि वो अभी उसकी बिल्कुल ही नई फ्रेंड बनी है। इस पर किंग कहता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम उस पर जरूर इंटरेस्ट लोगे। किंग उसे बताता है कि सोफी अभी एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। ब्लेड को उसकी बातें उस समझ नहीं आती। तब किंग ने उसे बताया कि सोफी असल में एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो है। उसको द ग्रेट हीरो यानी कि ब्लेड को सरपास करने के लिए बनाया गया था, और इस प्रोजेक्ट में सोफी के जैसे 12 और रोबोट्स बनाए गए थे, लेकिन आखिर में इन सब में सिर्फ सोफी ही सक्सेसफुल रही। ब्लेड ये सुनकर काफी गुस्से में आ गया और किंग को ही डांटता है। किंग कहता है कि तुम अभी थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा दिया है।
है। वो यही बताता है कि जब वो सोफी से पहली बार मिला तो उससे कहा कि तुम आजाद हो। इस पर सोफी हमेशा की तरह उससे पूछते क्या ये कमांड है। ये सब सुनकर ब्लेड के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे और वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब ब्लेड को लगने लगा कि शायद ये सब उसकी गलती है। अगर वो पैदा ही ना होता तो सोफी आज एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती। पर असल में तो ब्लेड भी नहीं जानता कि आखिर नॉर्मल लाइफ होती क्या है, क्योंकि उसने तो 3 साल की उम्र में ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था। और अब इस सवाल को लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंचा, पूछने लगा कि भला ये नॉर्मल लाइफ